इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनावों में वो हुआ जो कि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी नेशनल पार्टी ने विधानसभा चुनावों के नतीजों को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। अब इससे ज्यादा क्या ही चुनाव आयोग की फजीयत होगी, मतलब बेशर्मी की सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि अगर हरियाणा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी तो मोदी की कुर्सी को खतरा हो सकता है। तो क्या अब इस कुर्सी को बचाने के लिए सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं? आखिर क्यों काउंटिंग को धीमा किया गया और कैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है? आपको बता दें, इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा। तो चुनाव आयोग का कहना है कि इनके पास कोई सबूत होता नहीं है, ये हमेशा आरोप लगाते हैं। इसी के चलते अब कांग्रेस ने सबूतों को इकट्ठा कर लिया है और बड़े एक्शन की तैयारी में है। राहुल गांधी तो सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुके हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में वोटों को गिना जाएगा? तो हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर राहुल गांधी ने क्या एक्शन लिया है और पहली बार क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको खबरों समेत बयान सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में उस बयान को सुनिए जिससे हरियाणा विधानसभा चुनाव का पूरा खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि यहां पर लोकतंत्र की नहीं बल्कि तंत्र की जीत हुई है, हम इन नतीजों को स्वीकार नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हमने सबूतों को इकट्ठा कर लिया है कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, एक जगह पर नहीं कई जगह पर पाई गई है। अब इन सबूतों के साथ हम चुनाव आयोग में जाएंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग कितना एक्शन लेगा और क्यों ही एक्शन लेगा। ये वही चुनाव आयोग है जब चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में वोटों के कैंसिल करने का वीडियो वायरल हो जाता है तब भी अपनी गलती नहीं मानता है। तो यहां पर कितनी गलती मानेगा आप समझ सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव में आपको याद होगा कि किस तरीके से वोटों को कैंसिल करके एनडीए के प्रत्याशी को जितवा दिया गया। उसके बाद इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो धांधली निकल कर सामने आई। उसके बाद जो फैसला लिया गया था उसको पलट दिया गया, नतीजों को पलट दिया गया और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीत गया। तब तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने यहां तक कह दिया था कि ये चुनाव चल रहा है या फिर कि लोकतंत्र का मजाक चल रहा है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी तो चुनाव आयोग कितनी बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजाक नहीं, अब तो लग रहा है ऐसा कि लोकतंत्र की खुलेआम कथित तौर पर हत्या की जा रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने 3 सीटों का जिक्र किया है। इन 3 सीटों पर हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों में क्या हुआ है मैं आपको एक एक करके बता देती हूं। अगर हिसार की बात की जाए तो यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी सावित्री जिंदल जीत गई हैं। ये वही सावित्री जिंदल हैं जिनका बेटा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से सांसद है। जब सावित्री जिंदल ने हिसार से अपना नामांकन दाखिल किया था तभी खबरें निकलकर सामने आ गई थी कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और दूसरी महेंद्रगढ़ सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत चुका है। अब यहीं से खबरें निकलकर सामने आई है, कांग्रेस को सबूत मिले हैं कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है। और अब आप देख सकते हैं कि हिसार और महेंद्रगढ़ दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। और पानीपत में तो गजबी खेल हुआ है। पानीपत में मैं तो आपको बता दूं कि जब वोटों की काउंटिंग चल रही थी तभी खबर निकलकर सामने आ गई थी कि जो ईवीएम खोली गई हैं कांग्रेस के वहां पर जो एजेंट मौजूद है उसके सामने उस ईवीएम को 99% चार्ज पाया गया है। जब ईवीएम 99% चार्ज पाई गई तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इसके बाद पानीपत में काउंटिंग को रोक दिया गया। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए, इसमें लिखा है कि कांग्रेस के एजेंट ने लगाया वोटिंग मशीनों में धांधली का आरोप, पानीपत सिटी में वोटों की गिनती रोकी गई है। तो वोटों की गिनती रोक दी गई और उसके बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटों पर आगे
निकलती हुई दिखाई दी। अब आप समझ सकते हैं कि ये 99% जो ईवीएम चार्ज होती हैं उससे खेला कितना बड़ा होता है, क्योंकि पानीपत का अब फाइनल रिजल्ट आ चुका है और पानीपत में भारतीय जनता पार्टी चारों विधानसभा सीटों पर जीत चुकी है। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है और ये खेला कितना चल रहा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि चुनाव आयोग किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा है, बल्कि कह रहा है कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, ये हमेशा आरोप लगाने के लिए आ जाते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से जब पत्रकार ने पलटकर यह भी सवाल किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप तो इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वहां पर तो आप ईवीएम को लेकर किसी तरह के कोई आरोप लगा नहीं रहे हैं, हरियाणा में आखिर क्यों लगा रहे हैं? तो कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ हम हरियाणा में पूरी सीटों पर नहीं लगा रहे हैं, सारी की सारी 90 विधानसभा सीटों पर नहीं लगा रहे हैं, उन सीटों पर लगा रहे हैं जिसमें ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, क्योंकि जो ईवीएम वोटिंग में इस्तेमाल होती है वो आखिर कैसे 99% चार्ज हो सकती है? अब सवाल तो खड़ा होगा और अब इस सवाल का जवाब चुनाव आयोग को तो देना ही होगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों को लेकर पहली बार राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो बिल्कुल अप्रत्याशित हैं, हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो लिखते भी हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे, सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। आपको बता दें, जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे निकलकर सामने आए हैं, राहुल गांधी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि वो दिल्ली में न्याय यात्रा निकालेंगे। आप देख सकते हैं, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है, इसमें लिखा है कि दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे न्याय यात्रा, 23 अक्टूबर से निकलेगी ये न्याय यात्रा, प्रियंका और खड़गे भी इसमें शामिल होंगे और 23 से 28 अक्टूबर तक कांग्रेस न्याय की मांग करने वाली है। तो एक तरफ राहुल गांधी सड़कों पर उतरने वाले हैं, दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आई है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि इस बार जो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में हुआ है, पानी सिर के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है कि एक नेशनल पार्टी विधानसभा चुनावों के जो नतीजे घोषित होते हैं उनको मानने से इनकार कर देती है। एक तरफ कांग्रेस डटी हुई है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग जवाब देने के लिए या फिर कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो चुनाव आयोग का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा भी या फिर कि नहीं लेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर आपको क्या लगता है? जो ये नतीजे निकलकर सामने आए हैं, क्या ये प्रत्याशित हैं? इसमें आप जो भी सोचते हैं इस सवाल के जवाब में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।